नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और बाजार को तो आप देख ही रहे हैं, दशाहीन दिशाहीन बाजार चल रहा है। कभी कुछ गिरता है, फिर अगले दिन कुछ दूसरा गिर जाता है, पहले वाला उठ जाता है और यही चल रहा है जैसा कि पिछले सप्ताह चला था। तो कुछ स्टॉक्स जो मैंने बार बार आपके सामने दोहराता रहता हूँ और जिनको मैं एक्युमुलेट कर रहा हूँ, ये सोच कर कि काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्युमुलेट करूँगा, वो बार बार मैं रिपीट करता हूँ और आज फिर रिपीट करूँगा। जियो फाइनेंस, आस्क ऑटोमोटिव, उसके बाद जीएसडब्ल्यू इंफ्रा, इसके बाद रतनवीर, इंडजीन और आधार फाइनेंस, ये नई कंपनियां हैं। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपको रिमाइंड कराता हूँ कि ये बहुत पैसा बनाने वाले स्टॉक है आने वाले टाइम में, अगर आपका गोल कम से कम 3 से लेकर 5 साल तक का है। तो कल बैंकिंग में थोड़ा गिरावट थी, मैंने कोशिश की केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, लेकिन मेरे भाव से जहाँ मैंने लगाया था उस तक नहीं पहुँचे और कल कुछ मेरा खास बाइंग नहीं हुआ। खास क्या बाइंग हुआ ही नहीं कल तो, क्योंकि मैंने रेट्स थोड़े नीचे लगाए थे कि शायद गिरेगा तो आ जाएंगे। और कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पैसा तैयार रखिए। मेरा तो दिमाग ये कहता है कि मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। हालांकि बजट और नतीजे आने वाले हैं, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा झटका लगने वाला है जो हमें खरीदने का मौका देगा। So as promised, today I'm going to talk about chemical sector, chemical stocks. Again, 3 to 5 years. कहते हैं कि केमिकल स्टॉक की वर्थ 2040 तक 1 ट्रिलियन हो जाएगी। तो यानी कि अभी तक जो 1-2 साल से केमिकल स्टॉक्स कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, तो आने वाला टाइम इनके लिए अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा उन स्टॉक्स का, नहीं, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना जजमेंट खुद ही लें। मैं तो वो स्टॉक्स आपके सामने लाता हूं जो मैं आजमा चुका हूं या जिनको मैं आजमा रहा हूं या जो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में अच्छा करने वाले हैं। और पहले लिस्ट में मैं 4-5 स्टॉक्स लेना चाहता हूं। सबसे पहले फाइन ऑर्गेनिक्स, लवली स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। हालांकि खरीदने का इसने मौका दिया था, अभी 4200 के करीब तक गया था, फिर वापस बढ़ के 4600-4700 आ चुका है, जबकि लास्ट ईयर ये 52-53-5600 तक गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के बाद दूसरा प्यारा स्टॉक है एसआरएफ। तो आप जानते ही होंगे एसआरएफ को, तो लेकिन अभी एसआरएफ को मत खरीदिए। एसआरएफ का खरीदने का बेस्ट प्राइस मेरी नज़र में होता है 2200 से नीचे कहीं भी बुरा नहीं है। अभी 2300 से ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर नीचे आता जाता रहता है, तो खरीदने के बहुत मौके देता है, तो आप जल्दबाजी ना करें। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है केमिकल सेक्टर में, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी गुड स्टॉक। मैं जो बात कर रहा हूँ गुड स्टॉक्स की ही करूँगा, लेकिन आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और आपको कितना अपील करता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। सो आई एम नॉट गोइंग टू एम्फेसाइज अगेन एंड अगेन। इसके बाद आता है आरती इंडस्ट्रीज, बहुत बहुत प्यारा स्टॉक है। अभी मत खरीदिए, नीचे आएगा तब खरीदिए, ये भी ऊपर नीचे आता जाता रहता है, तो आपको खरीदने के मौके देगा। इसके बाद आता है टाटा केमिकल्स, वाह, होल्डिंग कंपनी भी है इनडायरेक्टली, और वैसे भी अच्छा स्टॉक है जो आने वाले 3 से 5 साल में आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर दीजिए। इसके बाद अगला स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एल्काइल अमाइन भी बहुत अच्छा स्टॉक है जो मैं रखे हुए हूँ। मेरे पास सुमिटोमो और बालाजी अमाइंस भी थे जो मैंने निकाल दिए, क्योंकि बालाजी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस मुझे ख़राब सा लगा। सुमिटोमो ने घाटा दिया, अब हालांकि थोड़ा बहुत उभरने लगा है, लेकिन मैंने इसको राम राम बोल दिया। तो मेरे पास सुमिटोमो नहीं है, बालाजी अमाइंस भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये कुछ अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि सुमिटोमो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन मेरी तमन्ना नहीं है अब इन दोनों में जाने की, क्योंकि और बहुत ऑप्शंस हैं मार्केट में खरीदने के लिए। इसके बाद आता है दीपक नाइट्राइट और पीडीलाइट, ये दोनों मेरे ख्याल से फैमिलियर स्टॉक्स होंगे आपके भी। दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छा है और पीडीलाइट तो
अच्छा है ही। तो ये दोनों स्टॉक्स भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब मौका मिले, जब गिरे तो खरीद सकते हैं। मार्केट में जब करेक्शन हो तभी खरीदिए, आंख बंद करके सीधा झपट्टा ना मारें। इसके बाद एक और स्टॉक है विनीति ऑर्गेनिक्स। थोड़ा बढ़ गया है लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठे ना करें आप इस केमिकल सेक्टर से। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5, वो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। मैं भी एंड में कोशिश करूंगा मेरी प्रायोरिटी क्या होगी अगर इनमें से मुझे लिस्ट बनानी पड़े केवल 5 की। इसके बाद एक और स्टॉक बड़ा है, थोड़ा सा हैवी हो गया है, दैट इज बेयर क्रॉप साइंस। बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन काफ़ी ऊंचा है, तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस लेवल पे खरीदने के लिए। तो क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं कि बजाय एक मोटा हाथी पालने के छोटे छोटे खरगोश अगर हम 5-7 पाल लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो दौड़ लगाते हैं। जबकि हाथी थोड़ा घूम घूम के झूम झूम के चलता है, तो हमारे दिल की धड़कन बस अटकी रहती है कि कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब प्रॉफिट देगा। और कई बार तो हताश होकर हम उसको निकाल देते हैं। लेकिन ये हताशा आपके पास नहीं होनी चाहिए, पैनिक आपके पास नहीं होना चाहिए। जब आप भरोसा करके स्टॉक खरीद रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल तो आजमाइए उनको। इसके बाद 2 स्पेशल गिफ्ट स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से शायद बहुत कम लोगों ने उनको सुना होगा और खरीदना तो शायद सोचा भी नहीं होगा। एक है सोलार इंडस्ट्री। अब मेरे ख्याल से वो 10,000 को पार कर चुका है। जब मैंने खरीदा था तो वो शायद 5400 5600 था। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है लेकिन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। एक्सप्लोसिव में काम करता है, इनडायरेक्टली केमिकल कंपनी ही है। तो दूसरी कंपनी इसी तरह से है, वो भी एक्सप्लोसिव का काम करती है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव। अभी रिसेंटली उसने स्प्लिट दिया है, तो जो शेयर मेरे पास थे 5 गुना हो गए हैं। तो अगर आपके पास रहे होंगे खुशकिस्मती से 5 गुना हो गए होंगे, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी रिकवर करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखिए। तो ये मेरी नज़र में कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे लगते हैं। 2 स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा खरीदा है मैंने, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। नए स्टॉक्स हैं, नए IPOs आए थे लेकिन आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स हैं मेरी नज़र में। मुझे नहीं मालूम और लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी नज़र में बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। नंबर 1 आर्कियन केमिकल्स बढ़ गया है, 700 को पार कर गया है। मैंने जब लिया था तो वो 520 525 के पास था। दूसरा है नियोजन केमिकल्स, बहुत बहुत बढ़िया स्टॉक है लेकिन 1400 से ऊपर है। जब नीचे गिरे तब नज़र बना के रखिएगा, तब खरीदिएगा, अभी मत खरीदिएगा। तो मेरी नज़र में ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे मुझसे कि अगर मेरी 5 फेवरेट स्टॉक्स हों तो इनमें से मैं किस तरीके से उनको सीक्वेंस में डालूंगा। मेरी सीक्वेंस में पहला स्टॉक होगा फाइन ऑर्गेनिक्स, अनडाउटेडली। नंबर 2 होगा SRF, अनडाउटेडली मुझे बहुत पसंद है। तीसरा होगा टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स आने वाले सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। मोर ओवर इसमें डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। इसके बाद होगा आरती इंडस्ट्रीज और पीडीलाइट। बाकी चीज़ों को आप सेकेंडरी रख सकते हैं, आप चाहते हैं तो। बाकी लिस्ट तो मैंने आपको दे ही दी है, आप उस हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। मैं जिस नज़रिए से सोचता हूँ हो सकता है आप उस नज़रिए से ना सोचें। कुछ और भी हैं बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स, आपने सुने भी होंगे और कोशिश भी की होगी, जैसे अनुपम रस। पर मैं लिस्ट लंबी नहीं करना चाहता हूँ, उसको फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो बेटर स्टिक्स टू 5, एनी 5, वट एवर यू थिंक इज गुड, बेटर फॉर यू। और ये तो 2 स्टॉक्स हैं जब कभी गिरे, सोलार इंडस्ट्रीज और प्रीमियर एक्सप्लोसिव गिरे तो इनको आप थोड़ा सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। दे विल गिव यू आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स। सो फाइन ऑर्गेनिक्स, SRF, टाटा केमिकल्स, पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, ये मेरी 5 टॉप पिक्स हैं। बाकी तो मैं जो बता चुका हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में तो हैं, वो आप देखिएगा, आपको रखना चाहते हैं, आप नहीं रखना चाहते हैं, या आप क्या सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा, बजाय आप केमिकल सेक्टर में मेरे बताए हुए 6, 8, 10 स्टॉक्स, कम नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने की बजाय
अगर आप इनमें से 3, 4 या 5 लें, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा लें धीरे धीरे करके स्टेगर्ड वे में, दैट विल बी ए गुड आइडिया। और मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं वो ढेर नहीं इकट्ठा करता, लेकिन धीरे धीरे शुरू करता हूँ। 2-2, 4, जैसे मैंने बोला था कि मैं जो लेने हैं उनको 1-1, 2-2 खरीदता हूँ और फिर क्वांटिटी बढ़ाता चला जाता हूँ। और इसी तरीके से आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा आप टारगेट बनाइए ना कि मुझे टाटा केमिकल्स के 100 या 200 करने हैं, या मुझे पीडीलाइट के 100 स्टॉक्स इकट्ठे करने हैं, या मुझे आरती इंडस्ट्रीज़ के 100। जब वो हो जाए उसके बाद आगे इधर उधर बढ़िए। नहीं तो अगर आपको लगता है तो उन्हीं को बढ़ाते रहिए, कोई बुराई नहीं है। जियो फाइनेंस तो आपके पास 1000, 1500, 2000 भी हों तो कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आने वाले टाइम में, बजाय इसके कि आप भारी भारी हैवी वेट्स, जैसे मैंने पिछले फाइनेंस वाले में बताया था, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस, दे आर एक्सपेंसिव बट गुड स्टॉक्स। लेकिन आई विल प्रेफर जियो फाइनेंस। सेकंड नंबर पे आप, थर्ड नंबर पे आप अपनी कैटेगरी को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। निवेशित रहिए, पैनिक ना कीजिए, धीरे धीरे आप इनफ्लो बढ़ाते रहिए, पैसा घर लाते रहिए और अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो को पुदीने की तरह फैलते फूलते देखते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए यूनिक स्टॉक्स के लिए, या कोई और नया सेक्टर मैं लूँगा। जैसे एफएमसीजी अभी नहीं लिया है मैंने, आईटी अभी नहीं लिया है, तो देखते हैं क्या होता है आगे और मार्केट में आज क्या उठापटक होती है, देखते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।